हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों नए हैं तो मेरा चैनल को लाइक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो चलिए हम लोग आज जानते हैं बिग अपडेट है हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति 2016 जो विवादास्पद रही शुरू से। जैसे 2016 में हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति निकली थी, उसी तरह 2016 में प्राइमरी स्कूल का भी बहाली हुआ था 2015-16 में, जो कि टेट पास के लिए था, जो कि उसका भी देखिए विवादास्पद रही, कई बार कोर्ट हुआ। फिर 2019 में उसकी नियुक्ति हुई, फिर अभी जून जुलाई 2024 में भी उसका करीब 200 शिक्षकों का नियुक्ति हुई, जिसमें 2400 जिलों में मिला के। तो दोस्तों ये जो है 2016 का दोनों नियुक्ति, वो भी उसमें भी देखिए ना, कट ऑफ से ज़्यादा वाला का नहीं हुआ था, फिर बाद में हो गया। कट ऑफ जितना 19 में था, उससे ज़्यादा वाला छूटे हुए थे। अब कैसे नहीं हुआ था तो वही लोग जाने, यानी वो तो डिस्ट्रिक्ट पैनल में हुआ था। और उसी वही हाल है अब जेएसएससी वाला। ये लोग भी कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट भी निर्देश दिया। पहले तो जिला स्तर पर इसका नियुक्ति शुरू हुई, जिला स्तर में मेरिट लिस्ट बना, फिर कट ऑफ को लेके ये सोनी कुमारी चली गई आपका सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट मेरिट लिस्ट बनाने का निर्देश दिया। फिर स्टेट मेरिट लिस्ट में भी होने के बाद भी देखिए 3700 के लगभग पोस्ट अभी भी खाली पड़े हैं। कैसे-कैसे नियुक्ति होता है, अभी तक इन्होंने कट ऑफ जेएसएससी जो है कट ऑफ जारी नहीं किया है। तो देखिए यहाँ जो है 2016 में इसका विज्ञापन निकला, कुल पद था 17,786 और परीक्षा हुई 2017 में। पहला रिजल्ट 2018 में हुआ, उसके बाद रिजल्ट होते गया। किसी को पता ही नहीं चला, ना कोई ईमेल, ना मैसेज, ना कोई डाक। 2023-22 में भी रिजल्ट हुआ, 2023 में भी इस तरह 23 तक रिजल्ट हुआ और किसी को कोई पता नहीं चला। ऐसा नियुक्ति जो पास हुए उन्हें ही खुद पता नहीं, कैसे वेरिफिकेशन कराएँगे। कुछ को थोड़ा-मोड़ा पता भी चला बाद में, तो गए तो उनको फिर वहाँ नहीं लिया गया। ऐसा भी हुआ है कि कुछ गए बाद में, जब बाद में पता चला तो उन लोग को नहीं लिया गया। अच्छा, बहु 1-2 बार सूचना भी साइट में आया या पेपर में आया, तो उसमें ये नहीं दिया गया था जिसे जो छूटे हुए हैं उन लोगों के लिए काउंसलिंग, लेकिन कौन-कौन छूटे हुए हैं, कितना रोल नंबर, ये सब कुछ नहीं दिया गया था। इस तरह ये जो है इसको एकदम में ढुलमुल करके जेएसएससी और राज्य सरकार एकदम अलट-पलट करके एकदम कर दिए। फिर देखिए मीना कुमारी का भी मामला अभी हाई कोर्ट में चल ही रहा है, जिसका 17 दिसंबर को फिर उसका बिग अपडेट आएगा। तो इस तरह नियुक्ति में जो है देखिए 2018 में तो इसका रिजल्ट निकला, फिर 6-7 साल बाद फिर इसका रिजल्ट निकला। उसके बारे में हम लोग टोटल डिटेल चर्चा करेंगे। 6 साल बाद 2022 में 24 नवंबर 2022 को नागपुरी का रिजल्ट निकला, जिसमें उसको पता ही नहीं था। ये कैंडिडेट है, अभी हम लोग आएँगे वीडियो में। 25 मई 2023 को इकोनॉमिक्स का रिजल्ट निकला, उस कैंडिडेट का भी पता नहीं था। उन्हें ना ईमेल, ना मैसेज, ना डाक द्वारा सूचना दी गई। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा बिग अपडेट है। तो चलिए एक-एक करके हम लोग डिटेल जानते हैं। जेएसएससी अभ्यर्थी बोले रिजल्ट सिर्फ वेबसाइट पर, लेकिन ईमेल, मैसेज और डाक से नहीं दी गई जानकारी। हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के 7 साल बाद तक आया रिजल्ट। बोले ना 18 से 23-24 तक आया, 24 तक आया, 23 तक आया। 7 साल तक जो पास हुए उन्हें ही पता नहीं चला। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी द्वारा स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक नियुक्ति प्रोसेस शुरू होने के 7 साल बाद तक रिजल्ट मेरिट लिस्ट घोषित किया गया। नियुक्ति परीक्षा के लंबे समय बाद सिर्फ वेबसाइट पर रिजल्ट घोषित होने के चलते सैकड़ों अभ्यर्थी अपना क्रमांक नहीं देख सके। इस कारण डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया में शामिल न हो पाए। परिणाम स्वरूप आज तक नियुक्ति से वंचित हो गए। अभ्यर्थियों ने बताया कि मेरिट लिस्ट शामिल होने की जानकारी ईमेल, मैसेज या डाक से लेटर से नहीं मिला। इस कारण डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया शामिल नहीं हो सके। लेकिन जैसे ही पता चला कि देखिए एक कैंडिडेट का है कि मेरा क्रमांक मेरिट लिस्ट में शामिल है, इसके बाद तत्काल जेएसएससी को आवेदन देकर इसकी सूचना जानकारी दी, लेकिन आवेदन पर आयोग द्वारा किसी भी प्रकार का कार्रवाई नहीं की गई। आयोग अधिकारियों से मिलकर इस ओर ध्यान आकृष्ट कराया गया। हम लोगों का कट ऑफ अंक भी अधिक है, देखिए ठीक जो मीना कुमारी बोल रही है कि कट ऑफ कम वाला को लिया गया है, अधिक वाला को छोड़ दिया गया है। अधिक है, इसे कम अंक वाले अभ्यर्थी हाई स्कूल में सेवा दे रहे हैं। इसके बाद वंचित अभ्यर्थियों ने झारखंड हाईकोर्ट में न्याय की गुहार लगाई। मामला अभी डिवीजन बेंच में चल रहा है। मेरिट लिस्ट में रहने के बाद भी जानकारी के अभाव में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में शामिल नहीं हो सके अभ्यर्थी।
अभी तक जो है JSSC और राज्य सरकार कितना बार मांगा हाई कोर्ट कि आप कट ऑफ दीजिए, खाली रिजल्ट जारी कर रहे हैं। अभी भी जो रिजल्ट दिया था उसमें कट ऑफ नहीं दिया हुआ है, ऐसा थोड़े होता है। आप कट ऑफ दिखाइए, तो कट ऑफ इसको 17 तारीख को देना है शपथ पत्र। अब देखिए क्या होता है, 17 को फिर भी एक अपडेट आएगा। क्या है यह मामला? राज्य में 17,786 हाईस्कूल शिक्षकों के लिए 2016 में JSSC ने विज्ञापन जारी किया था। वर्ष 2017 में परीक्षा आयोजित की गई थी, जबकि वर्ष 2018 में पहली बार जिला वाइज रिजल्ट घोषित किया गया। नियुक्ति विज्ञापन को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। सोनी कुमारी बनाम राज्य सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट मेरिट लिस्ट बनाकर नियुक्त करने का आदेश दिया। इसके बाद रिक्त सीट के लिए रिजल्ट घोषित किया जाने लगा, लेकिन तब तक काफी समय बीत जाने के कारण सैकड़ों अभ्यर्थी रिजल्ट नहीं देख सके, क्योंकि वेबसाइट के अलावा अन्य माध्यम से सफल होने की जानकारी ही नहीं थी। अब देखिए 3 मामलों से समझे कैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से वंचित रह गए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से कैसे वंचित रह गए उसके बारे में हम लोग ठीक है करके डिटेल समझते हैं। पहला, अबरार अहमद मैथ फिजिक्स विषय में परीक्षा में शामिल हुआ था। लंबे समय के बाद रिजल्ट आया, लेकिन मैं वेबसाइट पर नहीं देख सका। मेरा कट ऑफ से 25 से कम लाने वालों की नियुक्ति हुई है। ये मीना कुमारी जो बोलती है या उसका साथ जो भी है हाईकोर्ट में कि उन लोग का कट ऑफ से कम का हुआ है, ये सही बात है। देखिए इसका तो प्रूफ हो गया, 25 कम जितना था। दूसरा मामला है ममता कुमारी, नागपुरी विषय में परीक्षा में शामिल हुई थी। परीक्षा के लगभग 6 साल बाद यानी 24 नवंबर 2022 को, पहला रिजल्ट 18 को हुआ था, 2018 को रिजल्ट आया था, लेकिन मैं वेबसाइट नहीं देख सकी। ईमेल, मैसेज और पत्र के माध्यम से जानकारी नहीं दी गई, जबकि ये दिया जाता है। तीसरा, शिल्पी गुप्ता इकोनॉमिक्स विषय में परीक्षा में शामिल हुई थी। 7 साल बाद 25 मई 23 को वेबसाइट पर रिजल्ट आया। लंबे समय के बाद अस्वस्थ रहने के कारण रिजल्ट नहीं देख पाई। ईमेल, मैसेज या अन्य माध्यम से सफल होने की जानकारी नहीं दी गई। देखिए ये हो गया 3 को प्रूफ। क्या कहते हैं अधिवक्ता? हाई स्कूल शिक्षक परीक्षा में सफल होने के बाद भी नियुक्ति से वंचित अभ्यर्थियों का पक्ष हाईकोर्ट में वरीय अधिवक्ता मनोज टंडन रख रहे हैं। उन्होंने बताया कि मामला अभी डिवीजन बेंच में है। अभ्यर्थियों का पक्ष काफी मजबूत है। अभ्यर्थियों का तर्क, आयोग द्वारा बनाया गया कि वेबसाइट पर बार बार नोटिफिकेशन जारी कर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में शामिल होने के लिए कहा गया। इसके बाद भी अभ्यर्थी शामिल नहीं हुए। वहीं अभ्यर्थियों ने कहा कि सिर्फ एक बार मेरिट लिस्ट जारी की गई है। दूसरी बार के नोटिस में सिर्फ यह सूचना है कि जो पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में शामिल नहीं हो सके थे उनके लिए अवसर है, लेकिन इसमें किसी का क्रमांक नहीं रहता था। ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी को कैसे पता चलेगा सफल है कि नहीं? ये तो स्पष्ट है कि आपको देना होगा कि भाई इतना से इतना क्रमांक वाले जो नहीं आए हैं तो फिर आ सकते हैं, क्योंकि बाद में जो भी और नियुक्ति हुई थी हाल फिलहाल में 24 में, उसमें तो वेरिफिकेशन जैसे PGT का जो हुआ उसमें तो ऐसा दिया गया था जो छूटे हुए, तो जो छूटे हुए हैं इतना से इतना क्रमांक वाले आ सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा बिग अपडेट था। नए तो चैनल को फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, नए नए बिग अपडेट लेते रहिए। इससे हाई स्कूल से संबंधित यानी TGT से संबंधित जितना भी न्यूज होता है उसका अपडेट मैं देते रहता हूँ। इससे पहले ही मैं कई वीडियो बना चुका हूँ। और जय हिंद, जवाहर झारखंड।